हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एडिक्शंस के बारे में। अब चाहे वो एडिक्शन आपका मोबाइल का हो, वो एडिक्शन अल्कोहल का हो, स्मोकिंग का हो, गैम्बलिंग का हो, कोई भी एडिक्शन हो आपको, एडिक्शन जैसा हमें ऊपर से दिखता है, क्या वो एडिक्शन वैसा ही होता है? कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ का एडिक्टेड है तो हमें ऐसा लगता है कि बस उसको घड़ी की चौथाई में एकदम से सुधार दें। हम उसे समझा रहे हैं, यार वो समझ क्यों नहीं रहा है, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, क्या इसकी बुद्धि इतनी मोटी है, इसे समझ में नहीं आ रहा, इसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ, इसका जीवन किस तरफ जा रहा है ना। इस तरह से जो नॉन एडिक्टेड लोग होते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिनका सेल्फ कंट्रोल उनके पास होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि एकदम से बस आदमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, उसको ऐसा कोई ज्ञान दे दिया जाएगा जिससे कि उसका एडिक्शन छूट जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। एडिक्शन की पीछे की जो लेयर्स होती हैं उनको समझे बिना और उसके रूट कॉज को ठीक किए बिना एडिक्शन कभी छूट नहीं सकता। तो मैं आज आपको पूरा बताऊंगी कि एडिक्शन जैसा दिखता है उसके पीछे क्या क्या ऐसे डेप्थ में लेयर्स होती हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर रीजंस होते हैं और कैसे हम एडिक्शन को आसानी से छुड़ा सकते हैं, डी एडिक्ट कर सकते हैं उस पर्सन को, उसका सेल्फ कंट्रोल बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी तरीके का एडिक्शन लग ही जाता है। आप उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस में जो पर्सन एडिक्टेड है, अगर आप खुद एडिक्टेड हैं, तो आपको अपने माइंड को शांत करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं उसके एडिक्शन से बाहर निकालने में, तब भी आपको बहुत पेशेंस चाहिए और तब भी आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो हम सीखना शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा दूसरा चैनल KJ टॉक्स, जिस पे आपको मिलता है लाइफ स्किल और स्पिरिचुअल कंटेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशंस एंड ऐसी ऐसी टीचिंग्स जो आपके मन में ये है कि हाँ, हम इस बात को समझें और आपकी लाइफ की क्वालिटी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो उस पर बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स पर मैं आजकल कंटेंट बना रही हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे हेल्प कर रही है और आपको किस चीज़ का एडिक्शन है और आप क्या रेडी हैं अपने उस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो ये सब मुझे आप कमेंट कर बताइए। तो चलिए, आप सीखना शुरू करते हैं। ये है एडिक्शन की। लोगों को क्या दिखता है कि भाई, है ना, इसको शराब का एडिक्शन हो गया है, ये तो नशा करता है, ये तो सिगरेट पीता है, तो मोबाइल का, इसको तो गेम का, है ना, हर तरीके अलग अलग कुछ भी किसी को एडिक्शन ऐसा हो सकता है। अब एक एडिक्टेड पर्सन क्या करता है, बार बार उसी लूप में घूमता रहता है। उसको पता है, कॉन्शियसली उसको पता है कि ये उससे गलती हो रही है। उसे पता है कि उसके दिमाग, उसके शरीर दोनों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उसे पता है उसकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो रही है। उसे पता है कि उसकी सोशल इमेज ख़राब हो रही है। उसे पता है उसकी लाइफ रिस्क पर जा रही है। उसे सब पता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड को सब पता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। उसके अंदर से वो जो अर्ज उठती है, वो जो फीलिंग आती है, जो वो ही फील कर सकता है। बाहर वालों को तो बस उसका बिहेवियर दिखाई देता है, लेकिन जो उसके अंदर से वो बेचैनी उठती है, वो तलब जिसको कहते हैं, वो तो वही जानता है। और वही अनकंट्रोलेबल अर्ज, और उस अर्ज को पूरा करने से जुड़ी हुई एक फीलिंग जो है, वो उसको जो एहसास देती है, वो उसकी वजह से उसी लूप में घूमता रहता है, उसी लूप में घूमता रहता है। और हम लोग उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसके अंदर की वो जो तड़फ, जो अर्ज उठ रही है, वो हमें समझ में नहीं आती है। और उस अर्ज को पूरा करने पर जो उसको एक अल्टीमेट फीलिंग आती है, वो भी हमें नहीं समझ में आती। हम उससे अनजान रहते हैं। बस हम उसको इस तरीके के नाम दे सकते हैं, ये तो आवारा हो गया है, हाथ से निकल गया है, तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तो मरेगा, फलाना, ये ऐसे करके करते रहते हैं। आप समझिए ज़रा एडिक्शन के पीछे के और क्या रीज़न हो सकते हैं। कोई इंसान डिप्रेस्ड है ना, अब उसको डिप्रेशन की फीलिंग, डिप्रेशन क्या एक स्टेट है जो कि एक मेंटेन हो गई है। उसकी लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ भी ऐसा हुआ कि उसके अंदर वो एक स्टेट ठहर गई, जबकि स्टेट की तो फितरत ही बदलने की होती है, लेकिन वो ठहर गई है। अब उसको ये नहीं चाहिए, ये फीलिंग बहुत गंदी सी है। अब उसको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, है ना, उसको कुछ कामनेस अपने अंदर चाहिए। तो वो क्या है, कुछ भी किसी मोमेंट में उसने कुछ ट्राई किया, उससे उसे थोड़ा रिलीफ मिला, और बस उसके माइंड ने उस चीज़ को पकड़ लिया कि अच्छा, अगर मुझे अपने डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आना है तो मुझे ये कर लूँ, तो मुझे इससे रिलैक्स मिलता है। और धीरे धीरे रिपीट हो के वो एडिक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ से फील गुड केमिकल रिलीज हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो एडिक्शन उसको मिल गया। कुछ भी हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस
डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी उसके अंदर ट्रॉमा पड़ा हो जो अभी तक हील नहीं हुआ है, उसको पुअर पेरेंटिंग दी गई है। बहुत सारे बच्चों को ना पेरेंट्स टाइम नहीं देते हैं, उनको किसी भी तरीके से फिजिकली मेंटली अब्यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं। फ़ोन के एडिक्शन के पीछे बहुत बड़ा कारण है बच्चों के अंदर लोनलीनेस। पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन वो मेंटली एब्सेंट है, इमोशनली एब्सेंट है, तो बच्चा क्या करे, वो फ़ोन में लग जाता है। आज भी बहुत सारी मदर्स अपना काम निपटाने के लिए, फ्री करने के लिए बच्चों को छुट्टी ऐसे मोबाइल दे देती हैं, धीरे धीरे एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी बार बार जो भी चीज़ रिपीट करती है वो अपना एक कंफर्ट जोन बना लेती है। एडिक्शन हो जाता है क्योंकि वही रिलीज होते हैं केमिकल्स आपके अंदर। हम सब चलती फिरती एक लेबोरेटरी है ना, हमारे अंदर जो हो रहा है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और जब एक बार हमारी बॉडी प्रोग्राम हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए, वो एक सर्टेन फीलिंग्स को फील करने की आदी हो जाती है, वो एक्सपर्ट हो जाती है किसी बिहेवियर में, तो फिर वो कॉन्शियस माइंड की नहीं सुनती है। तो ये भी एक रीज़न होता है। एंग्जाइटी है किसी को, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो उसको डिस्कम्फर्ट है, उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स है जिसको वो नहीं चाहता, और उनको दूर भगाने के लिए वो किसी दूसरे उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ और वहाँ से उसे रिलीफ मिला, और वो धीरे धीरे उसका हैबिचुअल हो गया। ऐसी बोर्डम, ADHD, लोनलीनेस, कोई भी और तरीके की मेंटल इलनेस, कोई भी रिजेक्शन मिला हो किसी भी तरीके से, मतलब कुछ भी ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग है जिससे एक इंसान बचना चाह रहा है, इसलिए वो किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व हुआ, वहाँ से उसे रिलीफ मिला, और उसके अंदर उस रिलीफ को पाने की, उस पर्टिकुलर फीलिंग को जो उसे अच्छा फील करा रही है, उसको पाने की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने बार बार उस चीज़ को रिपीट किया, और अब उसको लगा कि बस एक यही तरीका है, अगर मुझे अच्छा फील करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो एक तो होती है हमारी हैबिट। हैबिट क्या होती है? जो हमारे कंट्रोल में होती है, कि हमें कोई आदत डल गई और हम उसके लिए कॉन्शियसली अवेयर हो गए और हमने उसको क्या करा, चेंज करना शुरू कर दिया। तो वो क्या है, कुछ टाइम में हैबिट रिप्लेस हो जाती है। लेकिन एडिक्शन अनकंट्रोलेबल, यानी कि हैबिट से नेक्स्ट लेवल का, जहाँ पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल गया, हैबिट तक हमारा कॉन्शियस कंट्रोल रहता है, जबकि हैबिट्स भी कॉन्शियस कंट्रोल होने के बाद भी टाइम लगाती हैं चेंज करने में। लेकिन एडिक्शन कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर चला जाता है, क्योंकि बॉडी टेक ओवर कर लेती है माइंड को। पता होता है आपके कॉन्शियस माइंड को, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो बॉडी से इतना क्लोजली लिंक्ड है ना, सारे फंक्शंस को उसमें ऑपरेट करा है, और जो आपकी बॉडी है वो अनकॉन्शियस माइंड की तरह बिहेव करती है। सो ये मिलकर ऐसा कैप्चर कर लेते हैं आपकी लाइफ को कि फिर कॉन्शियसली आपको कुछ भी पता हो लेकिन आपकी कुछ भी नहीं चल रही होती है। तो आपको समझना है कि एडिक्शन कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल से बाहर की चीज़ है, क्योंकि आप बॉडी एडिक्टेड हो गई है। कहते हैं ना, मेरा शराब पीने वाले को देखो कि उसको पता है शराब पीने से इन्हें लिवर सड़ रहा है, डॉक्टर ने भी वार्निंग दे दी है, लेकिन फिर भी वो पी रहा है, क्योंकि उसके शरीर में जो बेचैनी उठ रही है पूरी तरीके से, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बॉडी को आपने अपना एनिमी बना लिया। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कुछ भी चीज़ रिपीट करने से पहले सोच लीजिए कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉडी एडिक्टेड हो गई किसी चीज़ की, उसने अपना एक जोन बना लिया, वो प्रोग्राम हो गई है, तो बॉडी के लेवल तक जब प्रोग्रामिंग इतना डीपली पहुंच जाती है, क्योंकि बॉडी के लेवल पर एक बार में कभी प्रोग्रामिंग नहीं होती। आप एग्जांपल से समझो, जब हम छोटे होते हैं तो क्या है, हमारी बॉडी को हर चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। हम अक्सर लेटे रहते हैं ना, हमारी जब पैदा होते हैं तो गर्दन भी नहीं टिकती है। 3 महीने के ड्यूरेशन जब होती है तब तक हमारी गर्दन टिकती है, ऐसे नहीं तो पीछे छोटे बच्चे के देखा होगा आपने, ऐसे सपोर्ट लगा के रखते हैं, गर्दन हमारी ऐसे हिलती रहती है। तो हर चीज़ को, बॉडी को सेट करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए टाइम होता है। बैठना सीखते हैं, फिर हम चलना सीखते हैं, लिखना पढ़ना बोलना सब सीखते हैं। एक बार में नहीं सीखते हम, रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन, तब हमारी बॉडी में उस चीज़ की प्रोग्रामिंग सेट होती है। हमारी मसल्स स्ट्रेन हो जाती हैं, हमारी बॉडी के एक सेल के पास जो उसकी अपनी मेमोरी है वो एक्टिव हो जाती है। सो हमारी बॉडी एकदम प्रोग्राम नहीं होती, लेकिन जब एक बार प्रोग्राम हो गई तो बॉडी सब कुछ ऑटोमेटिक करने में केपेबल है, ऑटोमेटिक। फिर कॉन्शियस माइंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो यानी कि इन अ वे कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल आपकी बॉडी है, और उसकी याददाश्त और उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अब बॉडी की क्या गलती, अगर आपने उसे गलत तरीके से प्रोग्राम कर लिया तो वो आपको अब अब्यूज़ कर रही है। आपने उसे पहले गलत तरीके से प्रोग्राम किया ना, आपका जैसे रोबोट है आपने बनाया, उसमें कुछ गलत प्रोग्रामिंग हो गई तो अब आपका ही दुश्मन बन गया। जिसने बनाया उसी को ही तबाह करने पर लग गया। तो आप ही ने इसको ऐसा करा है और अब यही आपको तबाह करी है। तो जो भी लोग हैं जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो क्या है कि उनके कॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है, लेकिन
उनकी बॉडी अब उनका साथ नहीं दे रही है, वो एडिक्टेड हो गई है उन केमिकल्स की, उस फीलिंग की एडिक्टेड हो गई है। क्योंकि जो भी कुछ आप फील करते हैं, कहाँ फील करते हैं? सर से लेकर पाँव तक शरीर में ही तो फील करते हैं ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का सब कुछ स्टोरेज यहीं होता है। तो अब बॉडी को धीरे धीरे रीसेट करना होगा। तो अवेयरनेस तो है ही इम्पोर्टेंट। तो पहले आप इसको ज़रा डीप में समझ लेते हैं। देखिए, क्या है कि कोई भी जब एडिक्शन है, मतलब शुरुआत में धीरे धीरे हैबिट बनती है और फिर धीरे धीरे वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, एक तो होता है हमारा ट्रिगर। अब ट्रिगर के साथ अटैच होता है हमारा एक बिहेवियर। और इस बिहेवियर से मिलता है हमें एक रिवॉर्ड। अब ट्रिगर कोई भी हो सकता है। आपने कुछ देखा है ना, तो कुछ भी विजुअल भी हो सकता है। किसी भी तरीके का कोई भी डायलॉग आपने सुना, कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसे पढ़ लिया आपने कहीं, है ना, कुछ भी ऐसे, या फिर भी कुछ भी सुन लिया है, कुछ भी है। तो आपका कुछ भी विजुअल हो सकता है, कुछ भी ऑडियो हो सकता है ये, या कुछ भी आपकी कोई फीलिंग आई है, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकती है आपकी। कोई स्मेल भी है आपको, कोई टच, कुछ भी है। मतलब पांचों सेंसेस से कुछ भी हो सकता है। अब ये आपका इंटरनल भी हो सकता है या फिर आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है कोई भी ट्रिगर। तो कुछ भी ऐसे हो सकता है। अब उससे जुड़ा हुआ बिहेवियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये कंडीशनिंग इफेक्ट। अब ये जो कंडीशनिंग हो जाती है, मैंने आपको पावलोव का वो बताया था कि किस तरीके से वो बेल रिंग करते थे, है ना, और फिर उस डॉग की कंडीशनिंग हो गई थी। सो अब ये कंडीशनिंग हो जाती है। तो कंडीशनिंग किसकी होती है? बॉडी की होती है कि ये आइडिया दिमाग में आया, या बाहर से कहीं से क्लू मिला, या अंदर से कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ भी पांचों सेंसेस से किसी भी तरीके से, और ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ा हुआ आपका बिहेवियर, यानी कि आपका रिस्पॉन्स आ गया। तो बिहेवियर हम कहाँ से करते हैं? ये बिहेवियर रिस्पॉन्स बॉडी से करते हैं। अब इसी पर ही हमारा कंट्रोल चला गया है। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि जो इससे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये कोई अल्टीमेट एक फीलिंग होती है, कोई ऐसी फीलिंग होती है हमें जो हमें चाहिए ही चाहिए, सुकून, शांति। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अल्कोहल लेता हो तो उसे उसका टेस्ट बहुत भारी अच्छा पसंद आता होगा, या कोई भी पर्सन है किसी भी तरीके से स्मोक करता है, या आप मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी है। तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहने वाले लोगों के लिए भी क्या है, एक फीलिंग है उनके अंदर, जैसे लोनलीनेस की फीलिंग हटके मान लीजिए उनको कनेक्टिविटी फील हो रही है, मान लीजिए उनको, है ना, एक कुछ खुशी सुकून मिल रहा है, कुछ भी ऐसे फील हो सकता है। तो कोई भी फीलिंग उनको ऐसी जो उनको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए बार बार ये सब कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपका जो बॉडी से बिहेवियर है वो इतना ऑटोमेशन पर जा रहा है। अब आपके यहाँ पर कॉन्शियस माइंड को अवेयरनेस है पूरी, कि कॉन्शियस माइंड को पता है कि क्या सही है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ही तो है जिसको पता रहता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। कॉन्शियस माइंड के पास ही तो वो पावर है। लेकिन अब कॉन्शियस माइंड को पता होने के बावजूद भी आपकी बॉडी काबू में नहीं आ रही है। तो कॉन्शियस माइंड को पता सब कुछ है, लेकिन उसकी चल नहीं रही है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास उतनी पावर नहीं है। कॉन्शियस माइंड केवल आपका 10% है, और बाकी सब कुछ आपके सबकॉन्शियस, आपकी बॉडी के पास सारा कंट्रोल है। तो आपको क्या करना होगा, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? तो अवेयरनेस आपको रखनी है। कॉन्शियस माइंड क्या है? आपका अवेयरनेस माइंड है, यानी कि आपके पास अवेयरनेस है। अब आपके पास अवेयरनेस है कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। तो इस अवेयरनेस का फ़ायदा उठाकर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मुझे ये बिहेवियर को कंटिन्यू रखने से, ये चीज़ बार बार रिपीट होने से मेरे को अल्टीमेटली जो उसका रिवॉर्ड मिलता है वो क्या मिल रहा है, मुझे क्या फीलिंग मिल रही है उससे। आपको उस फीलिंग का पता करना है। अब उस फीलिंग का पता कर लिया आपने, तो अब उस फीलिंग का पता करने के बाद आपको ये समझना है कि इसी सेम फीलिंग को और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं मेरा, और कौन कौन सा बिहेवियर है जो रिप्लेस कर सकता है। यानी कि फीलिंग तो मुझे यही चाहिए कि
अगर किसी को किसी भी एडिक्शन से रिलैक्सेशन मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, कामनेस मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, वो टेंशन से अपनी दूर जा रहा है, कुछ भी ऐसे मिल रहा है, तो उसको फीलिंग तो अल्टीमेटली वही चाहिए। बस आपका बिहेवियर कुछ और हो सकता है, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ कुछ और हो सकती हैं। तो वो चीज़, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अल्टीमेट फीलिंग है उसको फाइंड आउट करना है कि क्या है, और फिर उससे रिलेटेड और क्या चेंज आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो सेम फीलिंग आपको मिलनी शुरू हो जाए। उसके बारे में फिर आपको दिमाग लगाना होता है। और फिर कॉन्शियस माइंड की ऑलरेडी आपकी अवेयरनेस है, परमिशन है, तो यानी कि आप अपने कॉन्शियस एफर्ट, भले ये 10% रोल ही हो आपके पास, लेकिन इस 10% में भी अपनी बहुत पावर है। तो आप पूरे विलिंगनेस के साथ, क्योंकि जब आप विलिंग होते हैं टू चेंज, तो आप क्या करते हैं, जो बॉडी आपको रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, अब माइंड है आपका, वो बॉडी से कम्युनिकेट करता है, बॉडी फिर उस मैसेज को रिसीव करके वो फिर से फीडबैक सेंड करती है। तो जो अब आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है आपको। तो वो क्या कर रही है, वो बार बार वही केमिकल सिग्नल्स माइंड की तरफ भेज रही है। तो जब वो केमिकल सिग्नल्स आएंगे और आप उस अवेयरनेस से अलर्ट हो जाएंगे कि ओके, ये मेरी बॉडी जो प्रोग्राम मैसेजेस है वही ऑटो रन कर रहे हैं, तो आप उन मैसेजेस को रिसीव करने के बाद भी जब मैं आपका माइंड उन्हें डिकोड कर कर आपकी लैंग्वेज में आपको बताता है, तो आप अवेयरनेस रखेंगे कि ये इसलिए अर्ज उठ रही है, ये इस वजह से ऐसा मेरे को फील हो रहा है, ये मेरे को जो दिमाग में आइडिया आ रहा है ये फॉल्स है, और ये प्रोग्राम्ड जो कंडीशनिंग है उसकी वजह से ये ऑटो रन हो रहा है मेरे अंदर। तो आप उसे अटेंड करना बंद कर देंगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास पावर है टू रिजेक्ट। तो आप उस सजेशन को रिजेक्ट कर देंगे। अब बॉडी क्या है, अपनी पावर्स बढ़ाएगी, आपको बड़ी बेचैनी पकड़ाएगी। तो अब यहाँ पर एक हैक है कि आप बॉडी के लिए सारा एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज कर दें। यहीं पर रोल आता है आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, क्योंकि ब्रेथ वर्क आपकी बॉडी एंड माइंड के जो कनेक्शन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन जब भी आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, क्योंकि बॉडी क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है हर चीज़ को। अब जिस भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करते हैं इसीलिए वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है, लेकिन जिसे आप एक्सपीरियंस नहीं करते, केवल आप सुनते हैं या देखते हैं, वो कुछ टाइम के बाद आपके अंदर से सिस्टम से फ्लश आउट हो जाता है, क्योंकि बॉडी जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करेगी जब तक वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। अब आपने जो है ना उसको क्या किया कि बॉडी ने एक्सपीरियंस किया हुआ, तो बॉडी को रिलैक्सेशन के नए नए एक्सपीरियंस थे। तो ब्रेथ वर्क से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन का एक्सपीरियंस आता है। जितनी ज़्यादा लंबी और गहरी सांसें होंगी उतना बॉडी रिलैक्स होगी, और जब बॉडी में उस बेचैनी को आप रिप्लेस करें लगातार रिलैक्सेशन के साथ, तो क्या होगा कि बॉडी के जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होने शुरू हो जाएंगे। यहीं पर रोल आता है मेडिटेशन का। अब कोई भी पर्सन एडिक्टेड है तो वो हर तरीके का मेडिटेशन नहीं कर सकता, परफेक्शन से नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 90 डेज तक अपनी बॉडी को एक सर्टेन फिक्स टाइम पर, एक फिक्स प्लेस पर, एक फिक्स तरीके की प्रैक्टिस में बार बार बिठाएंगे, तो बॉडी, मैंने क्या बोला कि बार बार जैसे अगर एक बच्चे को चलना सिखा रहे हैं तो उसे बार बार उंगली पकड़कर उसके कदम रखवाएंगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर की मेमोरी में वो सब फीड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी बार बार रिपीटेडली कुछ एक सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है। तो जैसे ही आप मेडिटेशन के लिए भी 90 डेज तक लगातार एक समय पर एक जगह पर अगर आप बार बार बैठेंगे, तो कितना भी आपका एंग्शियस ब्रेन होगा, कितना भी आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपकी बॉडी डिसिप्लिन में आ ही जाएगी, वो प्रोग्राम हो ही जाएगी। क्योंकि अब आपकी कॉन्शियस चॉइस है, आपकी विलिंगनेस है छोड़ने की, तो आप आराम से खुशी खुशी सारे गम भी बर्दाश्त कर लेते हैं। क्योंकि जब जिस भी रास्ते पर चलने में हमें पता है कि कांटे हैं, लेकिन अब हमें उसी रास्ते पर चलकर ही मंजिल मिलेगी और हम एक्साइटेड होते हैं, तो हमें पैरों में कांटे चुभने की कोई परवाह नहीं होती है, तो हम दौड़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है थोड़े से जख्म भी लगेंगे, लेकिन जब मंजिल मिल जाएगी तो बड़ा ही सुकून और बड़ा ही अच्छा हो रहेगा। तो क्योंकि आपके यहाँ पर कॉन्शियस विलिंगनेस है, तो आप उसको थोड़े दिन बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि कुछ दिनों तो जब आप चेंज करेंगे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आप देखिए ना कि कुछ भी ऐसा करना होता है तो आती है ना दिक्कत। एक छोटा बच्चा जब पहला कदम रखता है तो बड़ा भयभीत होता है, डरता है, रोता भी है, परेशान भी होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसे कराते हैं तो वो खुश होता है। हर चीज़ में ऐसे ही होता है कि पहले जो चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है, प्रैक्टिस से वो चीज़ आसान हो जाती है। तो आप जब ऐसा करेंगे तो बॉडी के एक्सपीरियंस को आप चेंज करें, बॉडी के एनवायरनमेंट को चेंज करें। ऐसे में जितना ज़्यादा जो आप चाहते हैं कि आप वैसे हो जाएं एडिक्शन छोड़ने के बाद, जो आपकी एक फ्यूचर इमेज है, क्योंकि जब आप यहाँ पर ये बिहेवियर चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको ना अपनी एक फ्यूचर इमेज भी देखनी है कि आप कैसे इस एडिक्शन से बाहर आने के बाद कैसे दिख रहे होंगे। उस फ्यूचर इमेज में आपको क्या करना है, देखना भी है, सुनना भी है
मतलब आपके डायलॉग्स क्या होंगे, दूसरे आपको कैसे अप्रिशिएट कर रहे होंगे, और जो आपकी फीलिंग है वो भी है, ठीक है। तो आप अपनी फ्यूचर इमेज देखिए कि इस एडिक्शन से फ्री होने के बाद आप कैसे दिखते होंगे, क्या आपके डायलॉग्स रहेंगे, क्या आपका थॉट प्रोसेस रहेगा इसके बारे में, कैसे लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे होंगे, कैसे आपकी हेल्थ सुधर रही होगी, है ना, आपके नए एक्शंस क्या होंगे, लाइफ कैसे जी रहे होंगे, कैसा फील करोगे, वो सब चीज़ें आप अपनी फ्यूचर इमेज, क्योंकि आप अपने माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ऐसे इमेजिन करके सोच के आप जब कुछ भी फ्यूचर की इमेज बनाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड केपेबल है आगे तक की सोचने के लिए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड हियर एंड नाउ ब्रेन है, क्योंकि उसको तो आपकी बॉडी को रेगुलेट करना होता है, तो वो तो प्रेजेंट मोमेंट से गायब हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसके पास एबिलिटी है फ्यूचर तक को इमेजिन करने की, आगे तक का सोचने की, प्लानिंग करने की। तो जब आप कॉन्शियस माइंड से ऐसे फ्यूचर की अपनी सेल्फ इमेज को पूरा इमेजिन करेंगे, पूरी मेंटल मूवी बनाएंगे, उसमें डायलॉग्स भी ऐड करेंगे, उसमें पिक्चर्स भी ऐड करेंगे, एक्शंस भी डालेंगे, उसमें अपनी फीलिंग्स सब कुछ डालेंगे ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि आपके कॉन्शियस माइंड के ज़रिए आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो कि इमेजिनेशन की भाषा को समझता है और जो डायरेक्टली जो भी उसके अंदर जा रहा होता है वो बॉडी तक ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो आपकी बॉडी एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वो मेंटल मूवी जो आप कॉन्शियस विलिंगनेस से क्रिएट कर रहे होंगे वो अंदर जाएगी, तो उसका भी रिजल्ट आपकी बॉडी तक पहुँचेगा, आपके माइंड में वो चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि उसमें फीलिंग्स हैं। और जिस भी चीज़ में फीलिंग्स आती हैं, जिसमें भी डायलॉग आ जाता है, जिसमें पूरी कलरफुल इमेजेस आ जाती है, जिसमें एक्शन मूवमेंट आ जाता है, तो बॉडी को आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो रियल एक्सपीरियंस है, मतलब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है या फिर आप सिर्फ माइंड में कर रहे हैं, उसमें वो डिफरेंस पकड़ ही नहीं पाते, उसमें अभी भी वो केपेबल है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस कि क्या रियल है और क्या आप सिर्फ माइंड में कर रहे हैं, इसको पकड़ने की पावर आपके कॉन्शियस माइंड के पास है। अब कॉन्शियस माइंड की कंसेंट है कि हाँ भाई मुझे तो बदलना है, तो जिसकी कंसेंट है वो क्यों ये बोलेगा कि ये झूठ है, वो तो बोलेगा ये तो सही है, क्योंकि आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती थोड़ा ना कोई एडिक्शन छुड़ा रहा है। अब रिहैब सेंटर वगैरह में कहीं ले जाते हैं किसी को भी, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि उनकी कॉन्शियस माइंड की विलिंगनेस के अगेंस्ट जाकर उन पर जो ज़बरदस्ती करके करा जाता है, इसलिए वो जितने वहाँ रहते हैं मजबूरी में रहते हैं, उसके बाद फिर वाइब पर वापस आ जाते हैं। तो लेकिन जब आपकी खुद की कॉन्शियस कंसेंट है, तो कॉन्शियस माइंड जिसको केवल ये पता है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या इमेजिनरी और क्या रियलिटी है, उसकी कंसेंट से ये हो रहा है और इस विश्वास के साथ हो रहा है कि यस, अगर ये हैक है अंदर घुसने का और चेंज करने का सब कुछ, तो बस ये तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो सीक्रेट पता चल गया। तो फिर बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं है, तो इसके ज़रिए आप अपनी बॉडी को बार बार वही एक्सपीरियंस कराएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में वही एक्सपीरियंसेस तेज़ी से फीड करते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर की अर्ज कम होती चली जाएगी, उतना जल्दी आपकी जो बॉडी है उसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी, और फिर वो जो अंदर से बेचैनी आपका शरीर पकड़ाता था, वो जो एकदम से ट्रिगर मिलते ही अंदर से या बाहर से बावला हो जाते थे आप बिल्कुल, और एकदम से इमीडिएटली वो कंडीशन बिहेवियर को करने लग जाते थे उस फीलिंग को पाने के लिए। तो आपने क्या किया, उस कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लिया, आपने उसके लिए अपनी बॉडी को ब्रेथ वर्क से, मेडिटेशन वगैरह से ऐसे रीसेट किया, प्लस आपने अपने अंदर लगातार वो ऑडियो भरी रहे हैं उससे वो किया, एंड इसके अलावा वो जो फीलिंग है, जो अल्टीमेट फीलिंग थी, उसके लिए जो अदर एक्टिविटीज़ थी, है ना, पूरा अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, तो उस सब में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करेगा, तो इस सब से आपका जो एडिक्शन है वो छूट जाता है। और इसकी बहुत सारी शॉर्ट टर्म टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि एडिक्शन को छोड़ने की, है ना, जिसमें कि आप ना अपना जो भी चीज़, कुछ खाने पीने का एडिक्शन है या कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए आप ना ऐसे कर सकते हैं कि इमेजिनेशन टेक्निक, जैसे मैं आपको एक शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे एक लड़की थी, उसको ना नूडल्स खाने का बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी, उसको पता था, लेकिन वो क्या करती थी कि हर रोज़ मतलब 2 टाइम उसको नूडल्स चाहिए ही चाहिए थे, इतना परेशान, उसकी हेल्थ वेल्थ सब डाउन हो रही थी, और सब उसको बहुत ज़्यादा पिंपल्स भी, स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, डॉक्टर्स को वार्न कर रहे थे, लेकिन उसको इतना नूडल्स खाने की आदत हो गई थी कि वो कभी हाका नूडल्स, तो कभी कोई नूडल्स, मतलब मैगी, चाउमीन, हर तरीके के नूडल्स उसको बहुत ज़्यादा वो थे, पूरा घर परेशान हो गया था। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको एक इमेजिनेशन प्रोसेस कराया, और मैंने उसको इस तरीके से इमेजिनेशन में हिप्नोटाइज़ करके ऐसे किया कि वो जब भी नूडल्स उठाती है तो उसको ना कीड़े दिखाई देते हैं, वो कि बड़े बड़े कीड़े लटक रहे हैं, और वो इस तरीके से कीड़े हिल रहे हैं, और वो बहुत ही गंदे से उनकी इमेज पूरा डिस्क्रिप्शन देकर उसको बनाया, और जब वो जैसे ही कीड़े मुंह में लेती है तो वो कीड़े उसके मुंह में चलने लगते हैं, और अंदर तक उसकी आंतों में वो कीड़े जा रहे हैं, इस तरीके से पूरा उसको भयानक सा इमेजिनेशन प्रोसेस कराया उसको। अब कोई भी नूडल्स को एक कीड़े की तरह इस तरीके से देखेगा कि काले पीले गंदे से कीड़े,
बड़ी बुरी तरीके से स्क्रिप्ट की, वो शिट कर रहे हैं अंदर, बहुत वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसे उसको उल्टी आ रही है जैसी वो देखती है नूडल्स को इस तरीके से फॉक में लपेट कर उठाती है तो उसको कीड़े बिलबिलाते हुए दिखाई देते हैं और उसको मिटा जाती है। तो इस तरीके की हिप्नोथेरेपी के थ्रू जब हम इमेजिनेशन प्रोसेस कराते हैं तो उससे भी आपके अंदर वो पर्टिकुलर एक चीज़ की जो एक टेस्ट फीलिंग जो पड़ी हुई होती है, जो आपके अंदर इमेजेस पड़ी हुई होती हैं, उसका जो है ना अंदर से जो क्रेविंग आती है वो एकदम इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है। तो एडिक्शंस को गुड बाय करने के लिए हिप्नोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जो भी आपका एडिक्शन होता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट कुछ इतना गंदा सा उससे हम आपकी जो है ना रिकंडीशनिंग कर देते हैं कि जैसे ही मतलब आप वो देखते हो तो उसके बाद आप नहीं चाहते कि वो ऐसा हो। तो जब मैंने इस लड़की की हिप्नोथेरेपी करी उसके बाद हमने उसके लिए यहीं पर क्लिनिक पर नूडल्स मंगाए, उसको देखते ही एकदम वॉमिटिंग वाली फीलिंग आने लगी। और जो लड़की नूडल्स के बिना रह नहीं सकती थी, जिसको एक दिन में 2 बार नूडल्स चाहिए थे, और अब वो नूडल्स की तरफ देखना भी नहीं चाहती है। मतलब उसको उसके दिमाग में फिट हो गई वो कीड़े, उसको मतलब नूडल्स में ऐसे दिख रहे हैं कि कीड़े बिलबिला रहे हैं उसको। तो एडिक्शन, क्योंकि उसकी कॉन्शियस कंसेंट थी इस चीज़ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा विलिंग थी कि मुझे पीछा छुड़ाओ इस चीज़ से। तो हिप्नोथेरेपी से एकदम एक ही सेशन में उसका इतना इमीडिएट रिजल्ट आ गया कि उसको अब कोई भी नूडल खिला नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए नूडल का मतलब है कि कीड़े बिलबिला रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे भी मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं, और किसी का एक सेशन में तो किसी का 5-7 सेशन में अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। तो जैसे एक लड़की को गोलगप्पे का बहुत एडिक्शन था, तो अब हमने उसका भी एक वो फ़ायदा लिया कि ऐसे गोलगप्पे वाले भैया जी जो ठेले वाले होते हैं ना, क्या इधर उधर का पानी ले लेते हैं, कि हमने उसको ऐसे कि जब वो गोलगप्पे के ठेले पे देखो अपने आप को खड़े हुए, और वो भैया जो पानी डाल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, क्योंकि उनकी बहुत ही घटिया सी बाल्टी में वो प्लास्टिक की जो बिल्कुल काली सी हो रही है उसमें से लिया, और उन्होंने गोलगप्पे की बाल्टी में पानी डाल दिया, मटके में पानी डाल दिया उसी बाल्टी से। और जब भैया जी ने अपने हाथ डुबाए उसमें, तो देखिए यहाँ पे उनके ज़ख्म दिखाई दे रहे हैं आपको पूरी तरह से, और उन्होंने उसी से आपको गोलगप्पे आपके दोने में डाल दिए, और आप उसे खा रहे हैं तो आपको बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो इस तरीके की इमेजिनेशन से भी, तो उसके अंदर भी हमने यही एक कंडीशनिंग इफेक्ट डाला कि उसको एकदम से प्यूकिश फील हो रहा है, जैसे ही वैसे मतलब चाह रही है कि गोलगप्पे खाना। तो ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, तो बहुत डिटेल में ऐसे स्क्रिप्ट होती है, पूरा 40 मिनट से लेके 1 आवर तक का प्रोसेस होता है इस तरीके से। तो उससे भी क्या हुआ, उसके दिमाग में ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि उसको ना अब ये जो इतना ज़्यादा एडिक्शन था बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं खा पाती है आसानी से गोलगप्पे, जब तक कि बहुत हाइजीन मेंटेन ना हो तब तक वो गोलगप्पे नहीं खा सकती। तो वो सब चीज़ें जो है ना इस तरीके से रिकंडीशन भी हो जाती है। तो ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ऐसे हो जाता है। तो मैं छोटे छोटे आपको एग्जांपल दे दिए। तो एडिक्शंस ऐसे भी चले जाते हैं, एकदम से इमीडिएटली भी चले जाते हैं 1-2 सेशन में ही, और 8-10 सेशन तक भी लग जाते हैं। और या फिर आप अपनी खुद, जो भी मैंने आपको घर बैठे वाला वो समझाया कि ये वाला मेथड, इससे कुछ महीनों में एडिक्शंस आपके चले जाते हैं। तो जैसे भी है एडिक्शन चले जाते हैं, समझ गए ना आप अच्छी तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो पे कमेंट कर मुझे बताएंगे आपको कौन सा एडिक्शन है, और आप क्या कर रहे हैं, अपनी रिकंडीशनिंग ऐसे कर रहे हैं कि कुछ जैसे मैंने बताया नूडल्स को कीड़े बना रहे हैं, या गोलगप्पे के पानी को भैया जी के हाथों में ज़ख्म वाला और जैसे गंदा सा बाल्टी से पानी डाला हुआ बना रहे हैं। ऐसे कुछ उल्टी सीधी वियर्ड सी इमेजिनेशन करके अपने एडिक्शन से छुट्टी पा रहे हैं, या फिर ऐसे वाले मैथड से अपने एडिक्शन से धीरे धीरे छुट्टी पा रहे हैं, क्या है, और या आप किसी और की मदद कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं, सब मुझे कमेंट कर बताइए। KJ टॉक्स को भी सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और एकदम खुश रहना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिए।